हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो गाइज। आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आप सभी की लाइफ में बहुत बहुत ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट हो, यही दुआ है आप सभी के लिए। और अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स है गाइज, सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आज मैं आपको कुछ वार्निंग मैसेजेस देना चाहती हूँ गाइज़, बिकॉज़ आने वाला जो समय है बहुत सारे व्यूवर्स की लाइफ में ना अवेकनिंग लेकर आ रहा है। और ये जो अवेकनिंग होगी वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा सफ़रिंग्स को भी लेकर आ सकती है। तो अगर पहले ही आपको वार्निंग मिल जाए तो आप पहले ही सतर्क हो सकते हो, और जो चीज़ें बहुत हद तक ख़राब होने वाली है वहाँ पर आप पहले से ही थोड़ा सा अलर्ट रह सकते हो। इसलिए मैंने आज ये टॉपिक लिया है, कुछ वार्निंग मैसेजेस आपके लिए, राइट। तो यहाँ पर देखिए गाइस, ये जो वार्निंग मैसेजेस है ये उन व्यूअर्स के लिए है जिनका पेंडिंग कर्मा बाकी है, पूरी तरीके से साइकिल्स कंप्लीशन में नहीं आई है। जो मेरे व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा पीस की एनर्जीज़ में है, ब्यूटीफुल एनर्जीज़ में है, बहुत ज़्यादा काल्म एनर्जीज़ में है, तो गाइज़ ये वार्निंग मैसेजेस आपके लिए नहीं है। लेकिन फिर भी आप ये रीडिंग देख सकते हो, बिकॉज़ ये जो एनर्जी होगी वो आपके जो सामने वाले इंसान हैं, मतलब जो भी आपके एनिमीज़ है या फिर ऐसे लोग जो आपके लिए सही नहीं सोचते हैं, तो उन लोगों के लिए आप देख सकते हो, राइट। तो पहला जो मैसेज यहाँ पर मुझे मिल रहा है मेरे व्यूवर्स के लिए, देखिए गाइज़, ये जो आने वाला समय है, जो नेक्स्ट मंथ है, 7 नंबर केतु का नंबर होता है। और केतु जो है बहुत आध्यात्मिक जर्नी में आपको पुश करने वाला है। अगर आपको यूनिवर्स ने किसी ख़ास काम से चुना है तो हो सकता है आपका लाइफ पर्पस आपको याद दिलवाने के लिए आपकी बहुत ज़्यादा पेनफुल अवेकनिंग होने के चांसेस है। कोई आपको धोखा दे सकता है, आपको कहीं से ट्रिगर मिलने के चांसेस हैं, सडनली आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ सकती है। जिन लोगों पर आपने खुद ने ट्रस्ट किया था वही लोग आपको धोखा देने वाले हैं, ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। और ये वार्निंग मैसेजेस आपके लिए पहले इसलिए मैं दे रही हूँ ताकि अगर आने वाले समय में आपकी लाइफ में ये चीज़ें घटित होती है तो वो क्यों हो रही है, उसके पीछे का रीज़न आपको पहले से ही पता हो और आप भ्रमित ना हो, राइट। इसीलिए मैं आपको पहले से ही अवेयर कर रही हूँ, ये समझ लीजिए। तो अगर इन केस आपको आने वाले समय में कोई धोखा देता है जिस पर आपने ब्लाइंडली ट्रस्ट किया है, तो इसका सिंपली मीनिंग यही होगा कि उस इंसान के साथ आपका जो भी हिसाब किताब था वो पूरा करने के लिए आपकी लाइफ में आया था, वो पूरा हो चुका है और वो एनर्जी रिलीज़ हो चुकी है। ये मैसेज यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। सेकंड मैसेज है कि आपको ओवर थिंकिंग से बचना है। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ पर ओवर थिंक कर रहे हैं, फ्यूचर को लेकर काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, पास्ट को लेकर सोच रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं, किसी को कोस रहे हैं। तो यूनिवर्स यहाँ पर आपको वार्न करना चाहते हैं कि अगर आप इसी एनर्जीज़ में रहते हो तो इसका सीधा असर आपके आने वाले फ्यूचर पर पड़ सकता है। बिकॉज़ आप ब्लेमिंग एनर्जीज़ यूनिवर्स में बार बार सेंड कर रहे हो, तो आने वाले समय में कोई इंसान आपको ब्लेम कर सकता है। सडन ब्लेम आप पर लगने के चांसेस यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं ये चीज़ आपको बता रही हूँ तो इससे आपको ट्रिगर नहीं होना है, आपको यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है कि वक्त रहते ही यूनिवर्स ने आप तक ये मैसेजेस पहुँचाए हैं। बिकॉज़ आपके भी कुछ अच्छे भाग्य है, कर्म है, इसलिए पहले ही आपको ये मैसेजेस मिल रहे हैं। अब आपको इस एनर्जी से बाहर कैसे निकलना है, अगर आप पर किसी का ब्लेम ना आए तो आपको ओवर थिंकिंग से बचना है। आपको हनुमान जी के शरण में जाना है। हनुमान जी की जितनी ज़्यादा वर्शिप आप कर सकते हो ज़रूर से ज़रूर कीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ भी आप कर सकते हो गाइज़। ये मैसेजेस है आपके लिए। आने वाले समय में किसी पर, मतलब देखिए अभी करंट में मुझे जो एनर्जीज़ दिखाई दे रही है, कुछ मेरे गिने चुने व्यूवर्स ऐसे हैं जो ऑफिशियल वर्क है, चाहे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हद से ज़्यादा अपने ऊपर ले रहे हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, कुछ यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो हो सकता है ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में आप लोग अपने ऊपर बर्डन डाल रहे हो,
जल्दी सक्सेस पाने के लिए ज़्यादा काम करने की कोशिश है, ज़्यादा लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश हो रही है यहाँ पर। तो यूनिवर्स की वार्निंग है ऐसे व्यूअर्स के लिए कि अगर आप ऐसा करते हो तो ये आपके अगेंस्ट काम करेगा। आपको काम करना है, लेकिन उतना ही करना है जितना आप प्रॉपरली काम कर सकते हो। जल्दी सक्सेस होने के चक्कर में या ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में अगर कोई यहाँ पर ये सब चीज़ें कर रहा है तो ये गलत है। इससे तुरंत ही बाहर निकलिए और जितना आप कर सकते हो उतना ही आपको करना है। ये किसी के लिए वार्निंग मैसेज है। अदरवाइज़ आपके जो प्रोजेक्ट्स है आने वाले समय में वो भी आपके हाथ से निकल जाएंगे, और वो इसलिए होगा बिकॉज आप आपका पूरा 100% हर एक काम के लिए नहीं दोगे। आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि आपका टाइम आपको कहाँ कहाँ पर स्पेंड करना है। आपका पूरा स्केड्यूल यहाँ पर मतलब इम्बैलेंस होते हुए दिखाई दे रहा है। तो आज ही आपको ये मैसेज यूनिवर्स दे रहे हैं कि आने वाले समय में ये हो सकता है, आपकी इमेज ख़राब हो सकती है। तो आप पहले ही सतर्क हो जाओ और अच्छे तरीके से आपके काम का जो भी स्केड्यूल है, जो भी टाइम जिसको भी दिया है, आप अच्छे से वो मेंटेन कीजिए। ये यूनिवर्स का मैसेज है यहाँ पर। आने वाले समय में कुछ व्यूअर्स बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ सकती है गाइज़। कुछ ना कुछ यहाँ पर लॉस की एनर्जीज़ है, टावर की एनर्जीज़ है, सडनली फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होगी जहाँ पर आपको मतलब पैसों की ज़रूरत लगने वाली है गाइज़, और आप पैसों के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित रहने वाले हो। ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। पैसों से रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ ट्रिगर मिलने वाला है। तो यूनिवर्स आपको वो भी वार्न करना चाहते हैं कि आप पहले से ही सब चीज़ों का अच्छे से जो कुछ भी आपके माइंड में चल रहा है, जो स्ट्रैटेजीज़ है आपकी, जो प्लानिंग्स है, वो सही से कीजिए। अदरवाइज़ ये चीज़ें आप पर भारी पड़ते हुए दिखाई दे रही है। और अनफॉर्चुनेटली गाइज़ ये कर्मा की भी एनर्जीज़ है, तो जितना पेंडिंग कर्मा है उस हिसाब से पैसा तो जाने ही वाला है, और लॉस की एनर्जीज़ है यहाँ पर। तो किसी की लाइफ में ये होता है आने वाले समय में, तो समझ लीजिए ये कर्मा है, जो हिसाब किताब पूरा करना ज़रूरी है। कर्मा की एनर्जी बार बार इसलिए बता रही हूँ गाइज़ बिकॉज यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड है। हो सकता है आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, साइड में है, ये देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड है यहाँ पर, और जस्टिस का भी कार्ड है। तो ये जो दो कार्ड्स हैं ना, मुझे वाइब्रेशन कर्मा की दे रहे हैं, साइकिल्स की दे रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं पर किसी से कुछ ना कुछ गलती हुई है, तो वो दोबारा बैलेंस होने के लिए चीज़ें होगी। लेकिन बैलेंस होने के बाद अगेन आपकी लाइफ में अबंडेंस भी अट्रैक्ट होगा, राइट। तो सतर्क रहिए गाइज, ओके। अवेकनिंग तो होगी, बहुत सारे सोल्स की अवेकनिंग होगी। और ये किन सोल्स की अवेकनिंग होगी पता है? जो बहुत ज़्यादा विक्टिम मेंटालिटी में थे, बहुत ज़्यादा ब्लेमिंग एनर्जीज़ में थे। कुछ व्यूवर्स खुद थर्ड पार्टी होकर किसी और को थर्ड पार्टी समझ रहे थे। तो यहाँ पर कुछ मेरे व्यूवर्स के आँखों पर से भी पट्टी हटने वाली है, उतरने वाली है। आपको समझ में आ जाएगा कि आप जिसको थर्ड पार्टी समझ रहे थे वो थर्ड पार्टी नहीं है, बट आप ही थर्ड पार्टी निकल गए। ये भी क्लैरिटी मिल सकती है। और आप जो कन्फ्यूजन में इतने समय से थे वो भी एक कर्मा ही था। ये भी मैसेजेस है गाइज। मतलब मुझे मैं यही प्रे करूँगी कि सबकी लाइफ में सब ठीक ही हो जाए, लेकिन आप लोगों को अवेयर करना भी ज़रूरी होता है गाइज। बिकॉज हो क्या जाता है पता है आपको? जब भी किसी इंसान के लाइफ में ये ट्रिगर्स मिलते हैं तो इंसान की पहली सोच होती है कि मुझ पर किसी ने कुछ ना कुछ नेगेटिव स्पेल वर्क कर दिया है, इसलिए मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स हो रही है। लेकिन जब मैंने शफल किया, कार्ड्स निकाले, उसमें एक भी नेगेटिव स्पेल वर्क का कार्ड नहीं आया है गाइज। तो ये यहाँ पर पूरी तरीके से यूनिवर्स क्लियर मैसेज दे रहे हैं कि आने वाले समय में अवेकनिंग होने वाली है बहुत सारे व्यूअर्स की, और ये कर्मा की एनर्जी होगी। तो ब्लेम ना कीजिए। जो भी परिवर्तन होता है गाइस, परिवर्तन हमेशा पीसफुल नहीं होता है, पेनफुल भी होता है। तो परिवर्तन के लिए, चेंज के लिए तैयार रहिए, टेंशन ना लीजिए। जो भी होगा उसका सामना करने के लिए आपको तैयार रहना होगा, और जो भी कर्माज है आपको पूरी तरीके से बैलेंस करने होंगे। 6 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है जो बैलेंस को यहाँ पर दिखाता है, 6 नंबर है यहाँ पर। तो जो कुछ भी होगा बैलेंसिंग के लिए होगा। मुझे ये लग रहा है कि ये जो रीडिंग है काफ़ी ज़्यादा हैवी मैसेजेस निकल कर आए हैं, तो बहुत सारे व्यूवर्स यहाँ पर ट्रिगर हो सकते हैं। लेकिन अगेन एक्सेप्टेंस ज़रूरी होता है। जितना ज़्यादा हम लोग
चीज़ों को एक्सेप्ट करके चलते हैं उतनी ज़्यादा लाइफ ईजी होती है। जितना ज़्यादा ब्लेम करते हैं उतना ज़्यादा विक्टिम मेंटालिटी में चले जाते हैं और ज़्यादा नेगेटिव वाइब्रेशंस को अट्रैक्ट कर लेते हैं, राइट। यहाँ पर देखिए गाइज, एक एनर्जी मुझे ये भी पिक हो रही है कि आप ना किसी कनेक्शन से मूव ऑन करने वाले हो। आने वाले समय में ये भी हो सकता है कि आपने किसी कनेक्शन को बहुत समय से होल्ड करके रखा था और ये टॉक्सिक कनेक्शन की एनर्जीज है गाइज। ये कोई डिवाइन कनेक्शन नहीं है, ये किसी टॉक्सिक कनेक्शन को आपने बहुत समय से होल्ड करके रखा था। आपको ये लग रहा था कि ये इंसान एक ना एक दिन लौट कर आएगा या कुछ होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये इंसान या तो किसी और से शादी कर चुका है या तो करने वाला है, या तो आप खुद थक हार कर इस रिश्ते से, इस कनेक्शन से मूव ऑन करने वाले हो, या फिर कोई सामने से आकर आपको ये भी बोलते हुए दिखाई दे रहा है कि वो ये कनेक्शन नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं और आपके साथ उन्हें नहीं रहना है। ये हो सकता है गाइज, राइट। तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेट मैसेजेस यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। तो अब किसके साथ कौन सी एनर्जी रेजोनेट होगी वो आपके एनर्जी पर डिपेंड करता है, राइट। यहाँ पर आज मेरा काम यही था, आपको वार्निंग देना, आपको अवेयर करना। अगर ये चीज़ें होती है तो एक्सेप्ट कीजिए और लाइफ में मूव ऑन कीजिए। आपकी लाइफ में भी जो आपके लिए बना होगा वो ज़रूर आएगा, ओके। इस विश्वास के साथ आगे बढ़िए और नेगेटिव साइकिल्स को एंड कर दीजिए अपनी तरफ से, अगर ये होता है तो। ओके, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।